हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 14 की, जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल का चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसे डिस्कस करना है हमें। पेरेंटिंग स्टाइल्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल का किस तरह से बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। शेपिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर, इमोशंस, सोशल स्किल्स एंड ओवरऑल वेल बीइंग। और इस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल का चाइल्ड डेवलपमेंट पर जो असर पड़ता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें पेरेंटिंग स्टाइल पर ही डिपेंड करता है कि बच्चे का जो है किस प्रकार का बिहेवियर होगा, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स और ओवरऑल जो वेल बीइंग है वो किस प्रकार की होती है। ये पेरेंटिंग स्टाइल पर टोटली डिपेंड करता है। पेरेंटिंग स्टाइल पर, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हो पिछली वीडियोस को देख करके। लेक्चर 12 और लेक्चर 13 पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में था। तो आज उसी को हम सब आगे कंटिन्यू किए हुए हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट पर। सो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन डिस्टिंक्ट वेज। ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात है फ्रेंड्स कि अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स का असर बच्चे पर अलग अलग ही प्रकार का ही पड़ता है। तो चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार की, अगर उसकी पेरेंटिंग करी जाती है तो। वाइल देर आर सेवरल पेरेंटिंग स्टाइल्स, 4 प्राइमरी स्टाइल्स आर कॉमनली आइडेंटिफाइड एंड स्टडीज। अब बहुत प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स है। और उनके आधार पर हम सब देखेंगे कि क्या असर पड़ता है उन चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स का चाइल्ड डेवलपमेंट पर। ओके, तो ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं क्या क्या? एक तो अथॉरिटेटिव, और एक अथॉरिटेरियन, एक परमिसिव, और एक अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल ये क्या है और इसका क्या असर पड़ता है इसमें? तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेटिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस वाइल ऑल्सो बीइंग वार्म, रिस्पॉन्सिव एंड सपोर्टिव। तो ये बात हमने पहले भी समझ रखा है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को क्लियर रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन तो रखते हैं बच्चों पर, लेकिन साथ ही साथ वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं अपने बच्चों के प्रति। दे इस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड नर्चरिंग। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अथॉरिटेटिव भी होते हैं और मतलब डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ नर्चरिंग भी होते हैं अपने बच्चों के लिए। दिस पेरेंटिंग स्टाइल हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव चाइल्ड आउटकम्स। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत ही पॉजिटिव चाइल्ड आउटकम्स होते हैं। चिल्ड्रन रेज्ड बाय अथॉरिटेटिव पेरेंट्स टेंड टू हैव higher self-esteem, exhibit better social skill, have higher academic achievements and display lower level of behavior problems। यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें अगर इस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण किया जाए तो इसमें बच्चों की जो सेल्फ स्टीम है, नहीं अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही हाई होती है और बच्चे बहुत ही बेहतर सोशल स्किल्स एग्जिबिट करते हैं और उनका एकेडमिक अचीवमेंट यानी पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे बहुत ही बेहतर होते हैं। एंड डिस्प्ले लोअर लेवल्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, और उनका जो प्रॉब्लम्स है बिहेवियर से रिलेटेड ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे पर बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग विथ एन एम्फेसिस ऑन ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन। तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं और उनके लिए डिसिप्लिन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बस वो सिर्फ ये चाहते हैं बच्चा जो कहा जाए बस उसको डिसिप्लिन में एकदम अच्छे से उसको फॉलो करे बिना सवाल जवाब कुछ किए हुए। दे प्रायोरिटाइज रूल्स एंड कंट्रोल एंड मे हैव लेस इमोशनल वार्मथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ऐसे पेरेंट्स जो अथॉरिटेरियन टाइप के होते हैं वो रूल रेगुलेशन और कंट्रोल बस रखना चाहते हैं बच्चों पर, और वो बच्चों से उतना इमोशनली अटैच नहीं, बच्चों की क्या समस्या है उसको सुनना समझना नहीं चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि बच्चा बस वो करे जो उसको करने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस पेरेंटिंग स्टाइल टेंड्स टू बी एसोसिएटेड विथ नेगेटिव आउटकम्स इन चिल्ड्रन। तो इस प्रकार का पेरेंटिंग स्टाइल का है, देखा गया है कि बच्चों में अक्सर इसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट होता है, नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन रेज्ड बाय अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में एग्जिबिट लोअर सेल्फ एस्टीम, पुअर सोशल स्किल्स, हायर लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के
तहत अगर बच्चे का पालन पोषण किया जाता है तो देखा जाता है कि उस बच्चे में लो सेल्फ स्टीम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम रहता है उसमें, अपने लिए अपने प्रति उसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं बचती है। पुअर सोशल स्किल्स, उसका सोशल स्किल्स भी बहुत ही ख़राब रहता है और सोसाइटी में वो ठीक से फिट नहीं हो पाता। हाइयर लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी, बच्चा हमेशा चिंतित रहता है और डिसीजन मेकिंग, खुद से डिसीजन ले पाने में वो असमर्थ रहता है। दे मे ऑल्सो डिस्प्ले रेबेलियस और एग्रेसिव बिहेवियर, और इस पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के द्वारा पाले गए बच्चे वो रेबेलियस नेचर के प्रायः देखे गए हैं और एग्रेसिव बिहेवियर वाले यानी गुस्से वाले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में परमिसिव पेरेंट्स आर lenient and indulgent, often allowing children to make their own decisions without setting clear boundaries or expectations। तो परमिसिव पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव उनको रहता है, तो वो कुछ बच्चे को कभी कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए नहीं कहते हैं और कोई क्लियर बाउंड्री सेट नहीं करते हैं और ना ही कोई बहुत ही ऊंचा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बच्चों से। दे आर जनरली नर्चरिंग एंड वार्म बट मे लैक स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। तो ऐसे पेरेंट्स बहुत ही वार्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाने में पीछे रह जाते हैं। तो चिल्ड्रन raised by permissive parents may struggle with self-control, have difficulties following rules and display higher levels of impulsive behavior। तो इस तरीके से यानी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल से पाले गए बच्चे वो शो करते हैं सेल्फ कंट्रोल नहीं उनका रह पाता, क्योंकि बचपन से ही उनको डिसिप्लिन में रखा ही नहीं गया है, तो उन्हें कंट्रोल क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल, इसका कोई अंदाज़ा उन्हें नहीं होता। ऐसे बच्चे प्रायः बिगड़े हुए ही होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कोई रूल रेगुलेशन को उनको फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बहुत मुश्किल से ही कोई बात को मान पाते हैं कभी। और हायर लेवल ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर इनका होता है, यानी बहुत ज़्यादा ये भी इम्पल्सिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, माने जो मन में आता है वही करना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चे। दे मे ऑल्सो हैव लोअर एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस चैलेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप्स। तो ऐसे बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत खराब ही होता है और सोशल रिलेशनशिप्स में भी ये बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। तो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हमने देखा, इस दोनों का ही नेगेटिव असर पड़ता है बच्चों पर, बच्चों के डेवलपमेंट पर। और पिछला जो था अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, सबसे पहला, वो सही था। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला पेरेंटिंग स्टाइल है अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि चौथा टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल है। ये क्या है, अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय a lack of responsiveness, support and involvement in their child's life। तो अनइन्वॉल्व नाम से ही क्लियर है कि इसमें पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं है, नेग्लेक्टफुल हैं। ठीक, तो वो ऐसे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने बच्चों की, कोई सपोर्ट नहीं देते हैं। ठीक, और अपने लाइफ मतलब बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं अपना शो करते हैं। तो दे मे बी इमोशनली डिटैच्ड, neglectful of their child's needs and fail to provide appropriate guidance and supervision। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, दूर रहते हैं, नेग्लेक्टफुल होते हैं, बच्चे को नज़रअंदाज करते हैं, बच्चों की क्या ज़रूरत है उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और इस तरह से वो बच्चों को कोई कभी ना तो गाइडेंस दे पाते हैं, ना ही देख पाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई सुपरविजन नहीं। सो दिस पेरेंटिंग स्टाइल हैज़ बीन लिंक्ड टू न्यूमरस नेगेटिव आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से अगर बच्चे का पालन पोषण किया जाए नेग्लेक्टफुल वे में, तो फिर बहुत सारा नेगेटिव परिणाम ही देखने को मिलता है बच्चे पर। दे मे एक्सपीरियंस लोअर सेल्फ स्टीम, एग्जिबिट इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हैव डिफ़िकल्टीज फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रगल एकेडमिकली। तो ऐसे बच्चे हर सेक्टर में पीछे ही रहते हैं, चाहे सामाजिक रिलेशनशिप बनाने की बात हो या इमोशनली बात हो या फिर एकेडमिक अचीवमेंट की बात हो, हर मामले में उस बच्चे को प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है और उसे कॉन्फिडेंस भी बहुत ही कम रहता है अपने ऊपर। तो हमने देखा ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स का बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज पेरेंटिंग स्टाइल्स आर नॉट फिक्स्ड कैटेगरीज एंड मोस्ट पेरेंट्स एग्जिबिट अ मिक्स ऑफ स्टाइल्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो ये चार पेरेंटिंग स्टाइल्स के अलावा भी और पेरेंटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं, इन्हीं चारों में से थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी का मिक्सचर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फर्दर मोर कल्चरल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसके अतिरिक्त जो कल्चर है, जो कल्चर और इंडिविजुअल हर व्यक्ति का जो अपना अपना सोच होता है, इससे भी पेरेंटिंग स्टाइल्स में अंतर पड़ता है और डिफरेंट टाइप्स की पेरेंटिंग स्टाइल का तो डिफरेंटली असर पड़ता ही है चाइल्ड डेवलपमेंट पर। सो इन कंक्लूजन,
पेरेंटिंग स्टाइल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन की बात करें तो पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल characterized by a balance of warmth and discipline tends to be associated with the most positive outcomes in children। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि समझने की बात है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें कि होता है कि बैलेंस बना के रखा जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि डिसिप्लिन कितना बच्चों को मेंटेन करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे के साथ वो इमोशनली अटैच भी होते हैं, बच्चे की समस्याओं को भी समझते हैं। तो इस प्रकार के पेरेंट्स जो कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करवाना चाहते हैं और बच्चे को समझना भी चाहते हैं और हर बात को समझाना चाहते हैं, सीधे कोई भी चीज़ को उनको ऑर्डर देके फॉलो नहीं करने को कहते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चे को अगर पाला पोसा जाता है तो देखा गया है कि प्रायः पॉजिटिव परिणाम ही होते हैं बच्चों में, बच्चा अच्छे से डेवलप कर पाता है। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू कंसीडर द यूनिक नीड्स एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच चाइल्ड and to promote a supportive and nurturing environment to foster healthy development। और जबकि ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए हर बच्चे का जो यूनिक नीड्स है, उसका जो अपना स्पेशल नीड्स है, उसके टेम्परामेंट को समझा जाए उसके माता पिता के द्वारा, जिससे कि बच्चे को सपोर्ट मिले, उसको अच्छा नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले और फिर उसका हेल्दी डेवलपमेंट भी हो पाए बच्चे का इस तरह से। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो।